नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल आलमचंद्र। आज मैं आपको सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित चतुर्दश शिलालेख का भाग 8 के बारे में चर्चा करूंगा। यह जो अभिलेख मैंने लिया है, यह चतुर्दश शिलालेख कालसी में स्थित है। उसका हम 8वें भाग का अध्ययन करेंगे। हम सीधे शिलालेख पर चलते हैं। अति कतंग कंतंग अंतलंग देवानंग पिया बिहाल या तंग नाम निखमिसु हिदा मेघबिया अंगनानी चा हेडिसाना अभिलामानी हुशु देवानंग पिये पियदसी लाजा दस बसा भीसिते संतंग निखी मिथा संबोधि तैनता धम्मयाता हेता यंग होती समन बम्मानंग दसने चा दाने चा बुधानंग दसने चा हिलंगनन पटी विधाने चा जान पदसा जनसा दसने धम्मनुसथी चा धम्म पली पूछा चा ततोपया ऐसे भुए लाती होती देवानंग पियसा पियदसीसा लाजने भागे अंगने। सम्राट अशोक ने यह अभिलेख जब भगवान बुद्ध को जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया जो वर्तमान में शहर है, उस समय उस जगह का नाम भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के कारण उस जगह का नाम संबोधि पड़ गया था। संबोधि यहाँ पर नाम उपयोग हुआ है। और सम्राट अशोक अपने 10 बसा भीसिते मतलब अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में इस जगह की यहाँ भगवान बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ था, यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस जगह की यात्रा करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था रुम्मनदेई अभिलेख जहाँ पर यह लुम्बिनी में लगा हुआ है। सम्राट अशोक उस जगह पर जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में गए थे, और यहाँ पर जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में यहाँ पर आए थे। और कलिंग युद्ध जो उन्होंने लगभग 8वें वर्ष अपने राज्याभिषेक में लड़ा था, उसके बाद कलिंग युद्ध के कुछ वर्ष बाद ही संबोधि पहुंचे थे। आइए इस अभिलेख को हम शुरू से पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। अति कतंग, अति और कत दो शब्द से मिलकर बना है। अति मतलब बहुत और कत मतलब कार्य। अंतलंग पिछले या अति पहले के। देवानंग पिया, देवानंग पिया जो कालसी अभिलेख है, यहाँ पर देवानंग पिया प्रयोग किया है। इसी शब्द के लिए आप अब जो गिरनार का अभिलेख है, गिरनार के अभिलेख को देखेंगे, वहां पर राजानो शब्द प्रयोग किया है। अर्थात यह आप अंदाजा लगा सकते हैं, इससे आप यह विश्लेषण कर सकते हैं कि देवानंग पिय की जगह राजानो की जगह देवानंग पिय शब्द प्रयोग किया गया है। सम्राट अशोक के पूर्व भी इस पद का नाम देवानंग पिय मतलब राजा, यह शब्द अपने आप के लिए प्रयोग करते रहते थे। इससे यह सिद्ध भी होता है। यहाँ पर पियदसी प्रयोग नहीं है, देवानंग पिय राजा के एवज में देवानंग पिय पदवी का उपयोग यहाँ पर किया गया है। जब किसी अभिलेख में आप गिरनार के अभिलेख को देखेंगे तो वहां पर राजानो शब्द प्रयोग किया है, देवानंग पिय शब्द उपयोग नहीं किया है। भियाल कालसी अभिलेख में जहां जहां रा प्रयोग हुआ है वहां पर रा को ला लिखा गया है, राजा को लाजा लिखा है, अपनी राजी ने एक्चुअली वो। तो यहाँ पर क्षेत्र विशेष का भाषा के ऊपर प्रभाव कह लीजिए, भाषा पर क्षेत्र विशेष का प्रभाव है। बिहाल यांत मतलब बिहार जो करते थे, यात्रा नाम निखमिसु, निखमिसु मतलब अभिनिष्क्रमण, जो घर से निकल जाते थे, यात्रा करते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि देवानंग पिय जो पूर्व के राजा हुए हैं, उन्होंने भी पहले जो राजा हुए उन्होंने भी बहुत सी यात्राएं सुखद यात्राएं घर से निकलकर अपने घर से निकले और यात्राएं की हैं, अभिनिष्क्रमण किया है। यह इस यात्रा क्यों महत्वपूर्ण आगे कहते हैं
ये यात्रा जो करते थे पूर्व के राजा, वो किस लिए करते थे? हिदा मिगबिया, मिगबिया शिकार करने के लिए, अनानीचा हेडिसाना, ये अन्य सुख प्राप्त करने के लिए, अभिला मानी हुसु, पूर्व के जो राजा यात्रा करते थे वो शिकार करने या अन्य कुछ सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के हिसाब से वो अपनी यात्राएं करते थे, घर से निकलते थे। चलिए, पूर्व में जो राज सत्ताएं थी उस समय में, वो अपने राज्य जहां का स्थापित होता उस शहर से निकलकर पूरे जो राज्य उनका क्षेत्र होता था वहां पर जाते थे और जनता से मिलते थे, और कई दिनों कई रात्रि विश्राम के लिए वो जाते थे। निख मिथु मिशु, यहाँ पर भी एक शब्द और हुआ है, निख मिथा, ये अभी निष्क्रमण से शब्द को लगा सकते हैं। अभी निष्क्रमण घर से निकल जाते थे, कई दिनों के लिए घर से निकलते थे। आगे अब जो मूल जो बात आएगी इस लाइन में आएगी, देवानंद पिए पिए दसी लाजा 10 बसा भीसते। अब यहाँ राजा नाम भी लिख रहे हैं, देवानंद पिए पिए दसी नाम के राजा लाजा 10 बसा 10 वर्ष भीसते, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में संतंग। अब ये जो शब्द संतंग गिरनार अभिलेख आप पढ़ेंगे तो संतो प्रयोग किया है। संतो से आप शांति के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और संतोष के लिए भी इसको मान सकते हैं। शांति से आप शब्द का अर्थ लगाइए। निखी मिथा, घर से निकले और कहां पहुंचे? संबोधि। संबोधि वर्तमान बोधगया का प्राचीन नाम है। अर्थात सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में शांति की तलाश में संबोधि पहुंचे। इस यात्रा को तेनता धम्म यात्रा, इस प्रकार इस यात्रा को धम्म यात्रा कहते हैं। एता यंग होती, यहां पर अब क्या करते हैं आगे? समन, चलो उस समय 2 संप्रदाय अधिक थे, श्रमण संस्कृति और एक ब्राह्मण संस्कृति। यहाँ पर आता है समन बम्मनानंग दर्शने, असल वहां पर श्रमणों के दर्शन करते हैं और ब्राह्मणों के दर्शन करते हैं। दर्शने चा, और उन्हें दाने चा, दान करते हैं। बुदानंग दर्शने, जो बुजुर्ग लोग हैं उस क्षेत्र के, उनके दर्शन करते हैं और उन्हें हिलंग पटी विधाने, और उन्हें नियमानुसार स्वर्ण मुद्रा दान करते हैं। चा जानपद सा जनसा, जानपद, जानपद शब्द हुआ, अब जनपद उपयोग होता है। जानपद सा जनसा दर्शने धम्मनु सती चा, उस जनपद में उस क्षेत्र में जनता के दर्शन करते हैं और धम्मनु सती, धम्म अनुसार आचरण करने हेतु कहते हैं। चाहे धम्म में पली पूछा, और धर्म के बारे में क्वेश्चनिंग करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। चा ततोपया, और आगे कहते हैं ऐसे भुए लाती होती। इस प्रकार भुए मतलब भियो, इसके भियो शब्द प्रयोग हुआ। भियो का अर्थ आप पाली में भियो का अर्थ जो है बहुत है, बहुत। लाती गिरनार अभिलेख में लाती की जगह रति शब्द प्रयोग, रति मतलब प्रश्न, होती भवती या होना। इस प्रकार असे भुए लाती होती देवानंद पियसा प्रियदर्शी से लाजे। इस प्रकार राजा जो है देवानंद प्रिय प्रियदर्शी राजा जो है इस क्षेत्र में आके बहुत प्रश्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इस भागे अन्य, इस भाग में क्षेत्र विशेष का ये लोकेशन दिया हुआ है। इस भाग में आने के उपरांत सम्राट अशोक जो है बहुत प्रसन्न होते हैं, उन्हें सुख प्राप्त होता है यात्रा करने के उपरांत। यह अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अभिलेख में सम्राट अशोक संबोधि, जो वर्तमान में बोध गया के नाम से जाना जाता है, इस जगह पर भगवान बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ था, इसलिए बोध प्राप्त होने के कारण इस जगह का नाम संबोधि रखा गया है। इस जगह का नाम इस अभिलेख में खुदा हुआ है और सम्राट अशोक इस जगह की यात्रा करते हैं, स्वयं यात्रा करते हैं। इस यात्रा का विवरण इस अभिलेख में हमको देखने को मिलता है। यह अभिलेख आपके कालसी में, गिरनार में, उड़ीसा के जौगढ़, धौली, पाकिस्तान के मानसेरा और शहबाजगढ़ी में भी देखने को मिलता है। चतुर्दश शिलालेख जो है सम्राट अशोक के, चतुर्दश शिलालेख में 8वां शिलालेख यही शिलालेख है जो मैंने आपको बताया। इस शिलालेख को आप अच्छे से पढ़िए, लिख कर देखिए और सीखिए। धम्म लिपि सीखने में, इतिहास से जोड़ने में
उस समय की राज्य व्यवस्था को समझने में यह अभिलेख बहुत आपकी मदद करेगा। आप इसको सीखते रहिए। धम्म लिपि को जो अक्षर यहाँ पर दिए हैं, धम्म लिपि के अक्षर लिखकर आप देखिए, उनके अर्थ समझिए। फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।